दोस्तों, कई बार आपने एलियन वाला मूवी या फिर साइंस फिक्शन किताब में पैरेलल वर्ल्ड या फिर समांतराल ब्रह्मांड के बारे में सुना होगा। कई बार यह माना गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ठीक वैसा ही एक ब्रह्मांड मौजूद है दुनिया के किसी कोने में, लेकिन साइंस इसको नकारता आया है। आज हम इस पैरेलल वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करें। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर का वक्त था। एक यूरोपीय विमान टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए, जहां पर एक अधिकारी सभी यात्रियों की पासपोर्ट की जांच कर रहा था। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसकी पासपोर्ट को देखकर वो चौंक गए। उस यात्री की पासपोर्ट पर टोरेट नाम की एक देश का नाम लिखा था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी भी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने उसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्रियों को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बोला कि वो एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेट लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों से पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप की बहुत बार यात्रा कर चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों की जो मोहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश से यह यात्री आया है असल में ऐसा कोई देश है। सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानने के लिए कि टोरेट आखिर धरती पर कहाँ है, उस यात्रियों को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ पर है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यह उसका देश है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ टोरेट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ था। ये सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बोल रहा है, लेकिन उसकी पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा था या झूठ, ये जानने का एक ही उपाय था, और वो ये था कि वो कारोबारों के सिलसिले में किससे मिलने आए। अधिकारियों की पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। उसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल में संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई भी नहीं था, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियां भी पहले से ही सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे वो भी गायब थे। अभी किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। सोशल मीडिया इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया था और जब उसको लगा कि उसकी चोरी पकड़ गई तो वो वहाँ से